नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों अब वर्दी दूर नहीं है, अब गर्दा उड़ा देंगे। जान लीजिए आज का मैथ 20 क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन है और जितना भी पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई जो क्वेश्चन सब बने हैं दोस्तों, जो पूछने 99% चांस है, वही टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट किया जाए, पहले क्वेश्चन पे आया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए अब जो 41 डाल दिया गया है, 41 डाल दिए, 41 का है ना, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जो 41 नंबर है, 41 नंबर, ये हमने टेस्ट लिए थे। ठीक है, टेस्ट लिए थे, उसी टेस्ट में से टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ना। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल का दोस्तों, वर्गों, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने के, 68 के। ठीक है बालक, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है ना, तथा उनके अंतर का वर्ग, तथा उनके अंतर का अंतर a माइनस बी का अंतर का वर्ग बराबर दोस्तों कितने के, 36 का है। ठीक है, कितने के, 36 का। तो एक फार्मूला आप लोग पता होगा, सही है ना, पता हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला पता है नहीं आप लोगों का। ठीक है बालक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो समझिएगा बालक, अब ये जो फार्मूला हो जाएगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, माइनस कितना दोस्तों 2ab। ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह हम क्या लिख देंगे, 68, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, 68 लिख देंगे, और माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab, ab और बराबर दोस्तों कितने के, 36 के। ठीक है, बराबर कितने के, 36 के। सहमत हो इस बात से। देखिए 68 माइनस 2ab बराबर कितने के, 36 के। अब 68 को दोस्तों इधर लेके चले आओगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab ना, देखिएगा दोस्तों, माइनस 2ab बराबर कितने के, 32 के। तो ab बराबर दोस्तों कितने के, ab बराबर कितने के, 16 के। यही दोस्तों 16 का हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 16 यही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, आपको एजूम कर लेना है। मैथ का मतलब क्या है, मैथ टेक्निकल है ना, इसको ऐसे एजूम कर लेना है। ठीक है, ये तो मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, इसके जगह हम लिख दें 68 माइनस 2ab बराबर 36 के, माइनस 2ab बराबर इधर पक्षांतर कर दोगे, कितना आ गया दोस्तों, 32 का ए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए 2ab बराबर 32 हो गया, तो ab बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। ठीक है, तो अब बात समझिएगा, ऐसे नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं लगाना, कैसे, ये समझिए। देखिएगा, ये देखिए दो संख्या है, हाँ, जिनके ना दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना, 68 है। अब एक संख्या दोस्तों हम उठाएंगे 8, दूसरा उठाएंगे 4। ठीक है, अब इनका वर्ग करेंगे, 8 × 64, इनका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, तो दोस्तों कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ना, दो संख्याओं के वर्गों, एक संख्या हम उठा लिए 8, 8 × 64, 2 दूना 4, कितना हो गया, 68। अब इनके अंतर का वर्ग कितना होना चाहिए दोस्तों, 36 होना चाहिए। अब देखिए 8 में से अगर 2 घटाओगे कितना आ गया, 6 का वर्ग कर दोगे दोस्तों कितना आ गया, 36 आ गया। इनके अंतर का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर
2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी भिन्न का हर उसके अंश से ज्यादा अधिक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से ज्यादा अधिक है, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त हो जाता है, यह भिन्न है। ठीक है बालक, क्वेश्चन में कहा गया किसी भिन्न का जो है, किसी भिन्न का हर अंश से ज्यादा अधिक है। जैसे मान लीजिए a/b हो गया, a अंश हो गया, a हर हो गया। a जो है दोस्तों कितना अधिक है, 11 अधिक है, मतलब a बटा जैसे देखिए ये कितना अधिक होगा दोस्तों, इजारा दोस्तों का होगा, देखिए इजारा का होगा अधिक होगा, यही इजारा अधिक होगा ना। बात समझिएगा थोड़ा, जैसे किसी भिन्न का जो हर है अंश से दोस्तों का है इजारा अधिक है, मतलब अंश और हर में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, 11 का डिफरेंट। कितने का, 11 का। अंश और हर में 11 का डिफरेंट है। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन मत लगाइए, क्वेश्चन लगाओगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप देखते उत्तर की क्या जीटीओ मैथड लगा दिए ना, गो थ्रू ऑप्शन से। देखिए अंश जो हर है अंश से 11 अधिक होगा, तो अंश 25 है, हर कितना है 26 है, एक ही अधिक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ देखिए अंश 25 है, हर कितना है 36 है, कितना प्लस है दोस्तों, 11 प्लस है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 11 प्लस है। अब देखिए अंश 26 है और हर कितना है 35 है, तो 9 प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। अंश 35 है, हर 26 है, ये तो कम ही है, ये भी नहीं होगा। देखिएगा आप लोग देखते उत्तर की प्राप्ति कर लिए कि नहीं। कंडीशन यही कहा गया ना, जो हर है अंश से ज्यादा अधिक है, हर जो है अंश से ज्यादा अधिक है, ऑप्शन नंबर भी यही करेक्ट होगा। अब अगर आपको लगाना है, सवाल को लगाना है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। बात समझिए, मान लीजिए हम अंश मान लिए कितना दोस्तों, x। हाँ ऐसे समझिएगा, अंश मान लीजिए कोई भी नंबर a मान लो, अगर मान लीजिए a मान लिए, इसको कितना मान लेंगे, a + 11। ठीक है, अंश अगर a है तो हर कितना हो जाए, a + 11, 11 अधिक है। ठीक है, अब ये कहा गया दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर 8 इसमें जोड़ देंगे और प्लस दोस्तों 8 इसमें जोड़ देंगे, बराबर 3/4 प्राप्त हो जाएगा। हाँ समझिएगा, अब इसका गुणा इसमें कर दिए, कितना हो गया, इसका गुणा इसमें कर दोगे 4a। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर दो 8 चौक 32, 4a प्लस दोस्तों 8 चौक 32 बराबर, इसका गुणा इसमें 3a प्लस 8 और 11 जोड़ दोगे 19, 19 तिरिक दोस्तों कितना हो जाएगा 57। कितना दोस्तों, 19 तिरिक 57 हो जाए। ठीक है, 8 और 11 जोड़ दोगे कितना, 19, 19 तिरिक 57। ठीक है, अब देखिए एक कितना है दोस्तों, 3a है, ये कितना 3a है। अब इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, 4a में से 3a घटेगा तो a बच गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे तो कितना, 57 में से 32 घटेगा, तो देखिए 57 में से 32 घटेगा, कितना हो गया, देखिए 57 में से 32 घटेगा, कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया दोस्तों कितना 5, और 5 में से 3 गया कितना 2, ए बराबर कितना आएगा दोस्तों 25। ए बराबर 25 आ गया, तो ए बराबर अगर 25 आ गया, ए कितना है दोस्तों 25, तो ए अगर 25 है ना, ए 25 है, और ए कितना, देखिए a/11। ठीक है, अंश अगर a है तो हर a और प्लस 11 हो जाएगा। अगर अंश 25 है तो इसमें 11 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ठीक है, इसको ऐसे लगा लेना है, और आपको लगाना कैसे, जीटीओ से। ठीक है, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए मैथ का मतलब है कितना जल्दी आ जाए। ठीक है, यहाँ कक्षा एकेडमिक तैयारी नहीं कर रहे हो आप, सजाना बजाना है। ठीक है, कितना जल्दी आ जाए वही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार ना, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला उस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। कौन कौन है दोस्तों, ए और बी हैं, ए और कौन है बी। अगर ए पूरा 100% कार कितना 100% कार करेगा, तो बी जो है 50% अधिक कार दक्ष है, तो ए कितना करेगा दोस्तों 150% करेगा। इस बात से सहमत हो, यही कहा गया ना, ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार क्षमता ए से कितना है 50% अधिक है। अब इसका रेशियो निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। एक का है आपका इफिशिएंसी का है क्षमता है, इफिशियंसी। ठीक है, का है दोस्तों क्षमता है। और देखिए अब का निकाल लेंगे हम, टाइम। देखिएगा अब समझिएगा, अगर आपकी क्षमता अधिक है, अगर आपकी क्षमता अधिक है, सही है, अगर आपकी क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा काम करने में, अगर आपकी क्षमता कम है समय अधिक लगेगा मतलब काम करने में। तो इसीलिए कहा जाता है क्षमता और समय
दोनों एक दूसरे का होते हैं विलोमा अनुपाती होते हैं ना। अगर कोई आपकी क्षमता अधिक है तो कोई भी कार्य आप कम समय में करोगे, ठीक है। अगर आपकी क्षमता कम है तो कोई भी कार्य आप अधिक समय में करोगे। तो इसीलिए कहा जाता है क्षमता और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। अब देखिए ए की क्षमता 2 यूनिट है तो बी की क्षमता 3 यूनिट है, तो इनका जो समय हो जाएगा एक दूसरे के विलोमानुपाती हो जाएगा, कितना 3 और 2 हो जाएगा। सहमत तो इस बात से। अब देखिए ए किसी कार्य को कितना 9 दिन में कर रहा है, तो कर रहा है दोस्तों ए किसी कार्य को कितने दिन में 9 दिन में कर रहा है। 3 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 9 दिन के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 3 के, तो कितना 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 6 दिन के। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक, ठीक है। अगर आपकी क्षमता अधिक है, जैसे आप बाइक तेज चलाओगे तो कम समय लोगे पहुंचने में, बाइक स्लो चलाओगे तो ज्यादा लोगे समय पहुंचने में। तो इसीलिए चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यहाँ क्षमता, ठीक है, ठीक है, यहाँ का एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है दोस्तों। क्षमता और समय एक दूसरे का होते हैं विलोमानुपाती होते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ना, देखिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। अगर आपसे हम मूलधन की बात करें दोस्तों, मूलधन की बात करें, मूलधन की बात करें तो आप कहोगे P है, ठीक है। अगर दोस्तों मिश्रधन की बात करें A बराबर, मिश्रधन की बात करें आपसे, आप कहोगे 3 गुना हो जा रहा है, कितना दोस्तों 3P। अब इसी तरीके से आपके एसआई की बात किया जाए, एसआई की बात किया जाए तो एसआई का हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो कहा जाएगा 2P, यही दोस्तों का हो गया आपका एसआई। तो टी समय तो दिया गया कितना 8 वर्ष दिया गया, 8 वर्ष। अब आपको पता है एक फार्मूला पता है, आर बराबर का होता है रेट बराबर, आर बराबर होता है एसआई और गुणे कितना 100 बटा कितना पी इंटू टी, ठीक है बालक। तो हमसे रेट तो पूछा गया है, रेट एसआई का निकल का है 2P इंटू 100 बटा, ठीक है, मूलधन दोस्तों कितना है पी मान लिए हैं, इंटू समय कितना है 8 वर्ष, ठीक है। पी से भी कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 2 कर नम 2, 2 चौका 8, 25 चौका 100, कितना दोस्तों 25%। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक, सही है। जो चीजें ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है ना, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। अब बात समझिएगा, एक रेलगाड़ी है 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर रही ना, तो क्या वो 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करेगी, तो पार कब करेगी, बात समझिएगा। देखिएगा ना, यहां समझा दें, यहां समझिएगा। जैसे ए हो गया आपका प्लेटफार्म, ए हो गया प्लेटफार्म, अब कितना है 50 मीटर है, ठीक है। अब रेलगाड़ी यहां से आई तो ए यहां से ऐसे आते 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 जब ये ऐसे पार कर जाएगी तभी जो है रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार करेगी, तब 14 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। जैसे इतना 50 मीटर प्लेटफार्म है, कोई रेलगाड़ी आई और देखिए आते आते इसको ऐसे टच कर लेगी, ऐसे टच कर लेगी तो थोड़ी रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी। तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को कब पार करेगी, जो इसका जो पहला डब्बा है, मतलब जो इंजन है क्रॉस कर जाएगा, जो अंतिम वाला डब्बा जब इसको क्रॉस करेगा तब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी। तो इसका मतलब है प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए x हो गया, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जोड़ दोगे तब जो है दोस्तों, तो कितना समय ले रही प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड का समय ले रही। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। किसी प्लेटफार्म, सुरंग या पुल को रेलगाड़ी कब पार कर पाएगी दोस्तों, जितना मतलब हो पूरा जो प्लेटफार्म रहेगा पार करेगी, फिर रेलगाड़ी का जो हेड रहेगा वो निकल के आगे चला जाएगा, जो टेल रहेगा मतलब लास्ट वाला डिब्बा रहेगा जब क्रॉस करेगा तब उसको पार करेगी, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए 50 प्लस कितना दोस्तों x और बटा कितना 14 सेकंड का समय लिया, ये किसके बराबर होगा, आगे कहा गया है तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म पे खड़े एक व्यक्ति, ऐसे प्लेटफार्म पे एक व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, इसको कितना सेकंड में 10 सेकंड में आई पार करके चली गई।
तो दोस्तों किसी पुल और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो हमसे चाल पूछा गया है, तो दूरी जो है कितना मानी जाएगी? जब प्लेटफार्म को, जब व्यक्ति को जो है रेलगाड़ी तय करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम काम मान लिए यक्स, तो यक्स बटा दोस्तों कितना? 10। क्लियर है बालक? अब बात समझिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें हो गया कितना? 500 हो गया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा 10 यक्स, इसका गुणा इसमें हो जाएगा कितना? 14 यक्स, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओगे, 4 यक्स बराबर कितने के? 500 के, तो यक्स बराबर कितना? 125 के। तो यक्स बराबर दोस्तों कितने के? 125 के। अब हमसे क्या पूछा गया? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। चाहे ये वाला वैल्यू पुट करा दीजिए 50 + 125 बटा 14, चाहे ये वाला वैल्यू पुट करा दीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो दूरी कितना? अच्छा हाँ, ये बात समझिए, अगर ये पूछ लेता है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो आपका 100 कितना? 125 मीटर आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो 125 मीटर यही आपका आंसर होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। लेकिन हमसे चाल पूछा गया है, तो चाल इस पर वाले वैल्यू पुट करा देना है। 125 बटा कितना? 10। अब 125 में अगर 10 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन यहाँ किस में दिया गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 18/5 से गुणा कराएंगे। किससे? 18/5 से गुणा कराएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, और 5/18 से गुणा कराएंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। देखिए 5 का नम 5, 25 5 125, 5 25, 5 दूना 10, 2 का नम 2, 2 9 18, 9 5 45। कितना दोस्तों? 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है किसकी? रेलगाड़ी की चाल है। और रेलगाड़ी अगर लंबाई पूछ लेता दोस्तों तो 125 मीटर, ठीक है बालक। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सहमत हो? रेड पेन से करने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक मोटर बोट 9 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में तय करने में 2 घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे लेती है। तो धारा की गति बताना। किसकी धारा की गति? मतलब जैसे धारा मतलब समझ लो, एक मोटर बोट जब धारा की दिशा में जा रही है ना, जैसे आप नदी बहाव है, जब आप मोटर बोट लेकर धारा किसी दिशा में जाओगे तो आप जो है 9 घंटे की दूरी कितना? 9 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 2 ही घंटे में तय कर ले रहे हो, ठीक है। जब उधर धारा विपरीत दिशा में आप आ रहे हो तो वही 9 किलोमीटर की दूरी आप 6 घंटे का समय लगा रहे हो ना। तो देखिए बोर्ड, देखिएगा बोर्ड और प्लस दोस्तों कितना? रिवर। जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तब आपकी चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय 9 बटा कितना? 2। क्लियर है बालक? तो भाग दे दो कितना? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बालक। और जब धारक आप विपरीत आ रहे हो, ठीक है, धारक विपरीत आ रहे हो, विपरीत का मतलब जो बोर्ड की चाल रहेगी, जैसे अब बात समझिए, जैसे आपके बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारक दिशा में जाओगे तो आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, ठीक है। अब जब वहां चले गए, जब आप रिटर्न आ रहे हैं, आपकी बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब रिटर्न आओगे तो 5 किलोमीटर जब इधर धक्का मारेगा तो आपके बोर्ड की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारक चाल जब विपरीत में जाओगे माइनस हो जाएगा, b माइनस आर बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों? 9 बटा कितना? 6। क्लियर है बालक? अब 9 बटा 6 मतलब भाग दे दीजिए 3, ये कितना आ गया? 2। तो इसमें भाग दे दोगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए पहला आंसर ये हो सकता है, जब आप धारा की दिशा में जाओगे आपकी चाल तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब आप धारा के विपरीत आओगे तब आपकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे किसका? धारा की चाल पूछा गया है, धारा की चाल। अब बात समझिएगा, धारा की चाल पूछा गया है तो देखिए अब क्या करना है, थोड़ा हम देखिए इसमें अगर आप जानना चाहते हो तो ना इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो? कुछ करना नहीं है, 4.5 1.5 डिफरेंट निकाल 2 को भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसका 4.5 और माइनस 1.5 में 2 का भाग दोगे धारा की चाल आएगी। जब 4.5 और प्लस 1.5 जोड़ के जब भाग दोगे तब बोर्ड की चाल आएगी। जब दोनों जोड़ के 2 का भाग दोगे बोर्ड की चाल आएगी, जब दोनों घटा के 2 के भाग दोगे धारा की चाल आ जाएगी। लेकिन आपको हम एकदम सिस्टम से बता दे रहे हैं। देखिए ए बी, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 है ना, ए माइनस है, ए देखिए प्लस है, माइनस हो जाएगा, ए माइनस है प्लस हो जाएगा, ए भी दोस्तों का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 बी देखिए कैंसिल हो गया, 2r बराबर दोस्तों कितने से
4.5 में से 1.5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आर बराबर दोस्तों कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई दोस्तों, धारा की चाल। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यदि एक घन का विकर्ण कडिम 12 सेमी है तो उसका आयतन है, ठीक है। एक घन का विकर्ण कडिम 12 सेमी है तो घन का आयतन है। अब बात समझिएगा, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, 1 कडिम 3, ठीक है बालक। घन का विकर्ण बराबर 1 कडिम 3, वर्ग का विकर्ण बराबर 1 कडिम 2, ठीक है। घन का विकर्ण बराबर 1 कडिम 3, वर्ग का विकर्ण बराबर 1 कडिम 2। तो देखिए घन का विकर्ण बराबर 1 कडिम कितना 3 बराबर कितने के, कडिम 12 के। 3 का नम 3, 3 चौका 12 जाएगा। ए बराबर कडिम 4 आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों 2, बाहर निकालोगे। अब घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब हो गया कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में, हाँ 8 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ये सब ओरल लगाना है, पेन नहीं उठाना। अगर पेन उठाओगे फिर बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। आए देखिए कडिम 1 कडिम 3 बराबर कडिम 12, तो कटा दोगे तो कडिम 4 मतलब बाहर निकले का निकले 2 निकलेगा, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पुलिस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ हम लोग सीजीएल लेवल मैथ पढ़ाते हैं, पुलिस तो ऐसे ही आप चुटकियों में पढ़ा देंगे ना, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्रों को दी। यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी ना। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ना, तो घबराने वाली बात नहीं। इसका एक सिस्टम होता है, बता दे रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में रहे, देखिए 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर का है 5 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, यही राम की कुल संपत्ति हो जाएगी ना। तो कुल संपत्ति बराबर कुल संपत्ति बराबर 3 5 का एलसीएम कितना दोस्तों 15। कुल संपत्ति बराबर 3 5 का एलसीएम हो गया 15। आप लोग ना मतलब एलसीएम लिया क्यों जाता है, ये सीधा सीधा कट जाए। अगर 30 लोगे तो भी आंसर आएगा, 60 लोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। सीधा सीधा कटने के लिए लिया जाता है। अब देखिए विधवा पत्नी नहीं लिखेंगे हम लोग, अच्छे भाषा में लिखेंगे, सिर्फ पत्नी लिखेंगे। उनकी पत्नी को दिया गया कुल धनराशि का मतलब 15 का कितना 1/3 भाग उनकी पत्नी को दे दिए। तो कितना दिए दोस्तों 5 है ना, 5 दिए 15, 5 भाग उनकी पत्नी को दे दिए। तो शेष बचा कितना 10 भाग, ठीक है 10 भाग। अब किसको देंगे दोस्तों, पुत्री को देंगे, पुत्री को। अब देखिए 10 भाग में पुत्री को कितना दिए 3/5 भाग, 3/5 भाग। देखिएगा 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब शेष बचा कितना, जो पुत्र को देंगे कितना 10 में से 6 पुत्री को देंगे, बचा कितना 4 भाग। यही 4 भाग किसको देंगे दोस्तों, पुत्र को। यही 4 यूनिट बराबर कितने के 6400 के, 4 यूनिट बराबर 6400 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 16 चौक 64, 1600 के, ठीक है। अब 100 यूनिट बराबर नहीं, कुल धन कितना है 15 यूनिट ना। तो 15 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 15 गुणे कितना 1600, ठीक है बालक। डबल जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। 16 5 80, जीरो हासिल लगा 8, 16 का नाम 16, 16 8 24, ठीक है 24,000, ठीक है। राम की कुल धनराशि कितनी थी दोस्तों 24,000, ठीक है। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन है, सोच रहे हैं कितना जल्दी हो जाए, ठीक है। और फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तब का मजा है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है बालक। देखिए किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। कोनो दिक्कत नहीं ना। औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा नंबर, तो योगफल बराबर क्या होता है नंबर गुणे औसत, ठीक है। योगफल बराबर नंबर गुणे औसत। तो पहले हम 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 8 गुणे 51, ठीक है। 8 का नाम 8, 8 5 40, 408, ठीक है। 9 विद्यार्थियों का औसत कितना 68 है, 9 विद्यार्थियों का औसत कितना 68 है, तो योगफल कितना हो गया 9 8 72, 9 8 72 हासिल लगा कितना 7 और 9 6 54 7 63 ना, सही है ना। 9 8 72 के 2 हासिल लगा कितना 7, 9 6 54 54 और 7 जोड़ दोगे कितना 61, सॉरी यहाँ 61,
ठीक है बालक। अब देखिएगा, अगर 8 विद्यार्थियों का योगफल पूछा जाए तो 800 कितना 408, 9 विद्यार्थियों का योगफल पूछा जाए कितना 612, तो पूरे विद्यार्थियों का जोड़ दोगे 8 2 10, 0 हासिल लगा 1, 0 1 कितना 0 1 1 होगा, 1 हासिल कितना 2, 6 4 10, 1020। तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, औसत बराबर योगफल कितना 1020 और 8 और 9 कितना कुल विद्यार्थी होंगे दोस्तों 17 विद्यार्थी, 17 छक्का 102 कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया 60। तो कुल विद्यार्थियों का औसत दोस्तों कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सी। ठीक है बालक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं का था यार, 9 था 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है और अंतिम पद 11 है, तो यदि योगफल 66 हो तो अनुक्रम में पदों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। पढ़ाए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाए हैं। तो देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर 22 है, अंतिम पद 11 है, तो पद किस क्रम में है बोलो, घटते क्रम में है। पद किस क्रम में बालक, घटते क्रम में। अगर पहला पद 22 है, अंतिम पद का है 11 है, पद का है दोस्तों घटते क्रम में। तो अब बात समझिएगा, तो अंतिम पद बराबर एक, देखिए इसका फार्मूला एक होता है, जैसे हम एक थोड़ा सिस्टम से आपको समझा दें। जैसे हम कह दें 15 20 25 30 35 40 45। अब अगर हम कहें अगला पद, अगर ऐसे से करके ले जाएं डैश डैश, हम आपसे पूछें तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगेगा। जब आपको यहां अंतिम पद निकालोगे तब ये फार्मूला लगेगा। और एक सुनिए, अगर यही पूछेगा 15 20 25 30 35 40 का योगफल क्या होगा, तो n बराबर n/2, ठीक है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे क्या निकलेगा दोस्तों, पदों का, पूरे पदों का योगफल निकलेगा, लेकिन tn से क्या निकलेगा, अंतिम पद निकलेगा। जैसे इसमें अंतिम पद क्या दे दिया गया है दोस्तों, 11 दे दिया गया अंतिम पद। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, देखिएगा समझिए। अरे आप लोग बहुत समझदार हो, देखिएगा। देखिए अंतिम पद 11 दे दिया गया है, ठीक है, तो माना प्रथम पद, नहीं प्रथम पद तो 22 दिया गया है ना, पूछा गया है का पदों की संख्या ना, देखा, माना पदों की संख्या कितना मान लें दोस्तों, n, और माना पदों की संख्या n, और सर्वांतर अंतर कितना मान लीजिए दोस्तों, d। ठीक है बालक, d। अब बात समझिएगा, अब क्या होगा, का था tn बराबर का a मतलब कितना 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के -11। अब सोचते होगे कैसे -11 आ गया। हाँ, जब आप टर्म देखिए, पहला पद 22 है, अंतिम पद 11, तो आप माइनस हो रहे हो, तब यहाँ का लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा, -11। अब 22 को इधर लेके आ जाओगे, वो भी माइनस हो जाएगा, -33 हो गया। तो क्या आया दोस्तों, n माइनस 1 डी बराबर कितने के, -33 के, -33 आ गया। समझ में आया, -33 आ गया। अब बात समझिएगा, -33 आ गया, एक समीकरण 1 हो गया, 1 फिट करा दीजिए। अब देखिएगा बालक, अब हम यस्यन पे निकाल लेंगे का दोस्तों, यस्यन बराबर का होता है, यस्यन बराबर देखिए यदि पदों का योगफल दिया गया कितना 66, ठीक है 66, तो यस्यन बराबर 66 दे दिया गया है, तो यस्यन बराबर 66 दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यस्यन बराबर का फार्मूला, यस्यन बराबर n/2, हाँ सॉरी, हाँ n/2, अब कोष्टक में क्या हो जाएगा देखिएगा, हाँ n/2 फार्मूला लिखेंगे तभी वैल्यू पुट कराएंगे, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा n/2 कोष्टक में 2a मतलब कितना हो गया दोस्तों, 22 गुणे कितना 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के, 66 के। समझ में आया। एक किसके, यस्यन बराबर कितना, n/2
n/2 कोष्टक में 2a प्रथम पद का है आपका 22 है, प्रथम पद 22 है, 2a मतलब कितना 22 गुणे कितना 2 प्लस n-1 इंटू डी। अब बात समझिएगा, देखिएगा n/2, ठीक है, n/2 ये कितना 22 दूना 44, अब n-1 इंटू डी, देखिए n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना बालक 33 कोष्टक बंद बराबर कितने के 66 के, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसका देखिए n/2 इंटू दोस्तों 40 में से 22 दूना 44 होगा यार, 40 लिखे हैं कहाँ, 22 दूना 44 होगा, देखिएगा 22 दूना 44, ठीक है। अब 44 में से 33 घटा दिए कितना हो गया 11 और बराबर दोस्तों कितने के 66 के, ठीक है। 22 में से अगर सॉरी यहाँ 44 में से 33 घटा दिए कितना आ गया दोस्तों 11, देखिए n/2 ना n/2 44 माइनस 33 कितना इंटू 11 बराबर कितने के 66 के ना, सही है। देखिए 11 का नाम 11 छक 66, तो इसका इससे तिक्का गुणा करा दोगे, n बराबर दोस्तों कितना 12, यही कितने होंगे 12 पद होंगे, कितने पद होंगे 12 पद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बालक, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं, आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, जान लीजिए। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्तक लस है, क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए अगर पहली संख्या में अगर 2 से भाग दोगे तो भागफल 44 आ जा रहा है। पहली संख्या मान लीजिए दोस्तों कितना n, ठीक है बालक, यहाँ लगाएं, पहली संख्या मान लीजिए दोस्तों कितना n1 में 2 से भाग दोगे कितना आ रहा है 44 आ रहा है, तो n1 बराबर दोस्तों कितना 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब आप लोग एक फार्मूला सुने होंगे, हाँ याद है कि नहीं आप लोग को, बहुत बार बताया, n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है बालक HCF। अब बात समझिएगा, n1 का है आपका 88 है इंटू n2 आपसे दोस्तों पूछा गया है, LCM कितना 264, HCF कितना दोस्तों 44, निपटाइए 44 का नाम 44 दूना 88, ठीक है, 44 का नाम 44 दूना 88। अब 2 का नाम 2 यहाँ कटा दीजिए, 2 का नाम 2 2 6 2 दूना 4, तो n2 बराबर दोस्तों कितना आ गया 132, n2 बराबर दोस्तों का हो गया 132 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 132, ठीक है बालक। जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा क्वेश्चन, देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों नहीं 15 वर्षों में, ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है बालक 15 वर्षों में। देखिएगा 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों 2 गुना, ठीक है। अब कितने वर्षों में क्वेश्चन मार्क, अब कितना होगा दोस्तों 8 गुना, कितना 8 गुना, ठीक है बालक। यहाँ देखिए 15 वर्ष से 2 गुना है, यहाँ कितना वर्ष से 8 गुना, ये बेस हमें क्या करना बराबर करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, तो ये बेस बराबर हो गया, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए 15 3 45 वर्ष, ठीक है, बेस बराबर करके तिक्का गुणा करा देना, ठीक है, 15 3 45 वर्ष आ जाएगा, ठीक है बालक। अब इसका अगर बेसिक से लगाओगे थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, घबराने वाली बात नहीं, ऐसे एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से खरीदे जाए कि 33% का लाभ हो, ठीक है। तो 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे जाते हैं, तो 7 संतरों का मूल्य कितना, देखिएगा 7 संतरे का मूल्य कितना है दोस्तों 3 रुपए, तो एक संतरे का मूल्य 3/7 रुपए, ठीक है। तो 100 संतरे का मूल्य 3/7 गुणे 100 बराबर दोस्तों 300/7, 100 संतरे का मूल्य हो गया, ठीक है, 100 संतरे का मूल्य। अब आप कह रहे हो कितना 33% लाभ पर बेचना है, तो 33% प्रॉफिट लोगे, हाँ बिना प्रॉफिट ले मानोगे नहीं, 33% प्रॉफिट लोगे तो कितना 300/7 गुणे कितना 133, हाँ इसको
कितना इंटू 133, 33% लाभ मतलब कितना 133/100। अगर कहा जाता 20% लाभ 120/100, कहा जाता 10% लाभ 110/100, कहा जाता 10% हान तो 90/100, कहा जाता 5% हान 95/100। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब कटा दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो निपटा, 2 जीरो 2 जीरो निपटा, 7 का नम 7, यहाँ देखिए 7 का नम 7, 7 9 63, 19 3 57, कितना दोस्तों 57 रुपया। ठीक है, 57 रुपये। यही कहा गया 100 संतरे किस दर से खरीदे जाएंगे 33% का लाभ हो, 57 रुपया की दर से खरीदे जाएंगे दोस्तों तो 33% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में समय लगेगा। सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे सस्ता सवाल है दोस्तों ये। देखिए ए कितना 12 मिनट का समय ले रहा है और बी दोस्तों कितना 12 कहाँ 20, देखिए 20 और 30 है ना। देखिए ए जो है 20 मिनट का समय ले रहे हैं और बी दोस्तों कितना 30 मिनट के समय ले रहे हैं, और दोनों अगर एक साथ भरेंगे दोस्तों कितना लेंगे 60 मिनट। सही है, इसका मतलब ये है ए अकेला भरेगा 20 मिनट का समय लेगा, बी अकेला भरेगा कितना 30 मिनट का समय लेगा। ये जो इसका दोनों एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। इसका मतलब टोटल कार आपके पास जो ए और बी के पास टोटल कार है दोस्तों 60 यूनिट कार है, तो इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा। कह सकते हो ए अकेला 1 मिनट में 3 यूनिट कार करेगा, अब इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा। अब कह सकते हो बी अकेला 1 मिनट में 2 यूनिट कार करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना समय लगे कार, पूरा कार कितना 60 यूनिट, एक कितना 3 2 5। अगर पूछा जाए ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना यूनिट कार करेंगे, 3 2 5 यूनिट कार करेंगे, तो पूरा कार कितना 60 यूनिट में और बटा कितना 3 2 5, भाग दीजिए कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, 12 मिनट। ठीक है 12 मिनट। ठीक है 12 मिनट मतलब कह सकते हो ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर कार करेंगे दोस्तों 12 मिनट में क्या करेंगे, निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है 56 रुपए, ठीक है 56 रुपए प्रति किग्रा की चाय और 82 रुपए प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। अब बात समझिएगा, पहला जो है कितना दोस्तों 56 रुपए है और जो दूसरा है दोस्तों कितना है 82 रुपए है, और जो मिश्रण है कितना है दोस्तों 67 है, 67। देखिए हम एलिगेशन नियम लगा दे रहे हैं ना, एलिगेशन नियम वही लगता है जहां मात्रक समान हो। मात्रक मतलब देखिए यहाँ किग्रा है यहाँ भी किग्रा है, ठीक है दोनों जगह किग्रा है ना। मात्रक मतलब समान, जहां यहाँ सेंटीमीटर होता है यहाँ भी सेंटीमीटर होता है, यहाँ किलोमीटर होता है यहाँ भी किलोमीटर होता है, यहाँ भी किलोमीटर, मात्रक समान रहेगा दोस्तों तभी एलिगेशन नियम लगेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ना एलिगेशन वहां लगता है जिसे ये 67 है, ये 67 से छोटा है तो ये बड़ा रहेगा। जो मध्य में जिससे घटाया जाता है वो दोनों से हमेशा मध्य में रहेगा। जैसे 56 है, ये 67 है, तो ये 82 है। देखिए ये जो पहला पद है, जो पहला अंक है, देखिए 67 से छोटा है तो दूसरा वाला बड़ा रहेगा, अगर पहला वाला बड़ा होता दूसरा वाला छोटा रहता, ये हमेशा मध्य में रहेगा, वही एलिगेशन नियम लगेगा। ठीक है, और मात्रक समान होना चाहिए। अब घटा दीजिए, 56 और 67 का डिफरेंट हो जाएगा कितना 7 4 11, यहाँ आ गया दोस्तों 11, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है कितना 15, तो 15 संबंधे 11 दोस्तों, यही एलिगेशन नियम से आपका आंसर हो गया। किस अनुपात में हो जाए ना, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 15 संबंधी 11 अनुपात में मिला दोगे दोस्तों, 15 संबंधी 11 अनुपात में, तो 67 रुपये प्रति किग्रा हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है नेक्स्ट देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक मिले तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो पूर्णांक बताइए। पूर्णांक बताना है। देखिए आपको दोस्तों कितना 40% अंक लेने थे, कितना 40% अंक लेने थे, आपने पाया कितना 178 अंक पाए। ठीक है, आपको 40% अंक लेने थे, आपने पाए 178 अंक पाए, 178 अंक पा गए। उसके बाद रोते रोते घर पे गए, कहे हमने 22 अंकों से फेल हो गया। तब किसी ने कहा अगर 178 में 22 जोड़ दिया जाए तो 40% के बराबर होगा। समझ में आया, अगर 40% पाते पास हो जाते, लेकिन आपने पाया 178 नंबर पाए और 22 अंकों से फेल हो गए, तो 22 और जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 200, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200 के। अब इसमें कितना जोड़ दिया जाए 22।
ठीक है। 22 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 200, ठीक है। अब कह सकते हो अगर वो 200 नंबर पाता पास हो जाता, उसने 78 पाया था 22 नंबर से फेल हो गया, तो 22 इसमें जोड़ दोगे 40% बराबर हो जाएगा तो पास हो जाता। तो मतलब कह सकते हो पास मार्क का कितना 200 नंबर, ठीक है। तो 1% बराबर दोस्तों कितने के, 1% बराबर कितने के 5 के, तो 100% बराबर पूर्णांक कितना हो जाएगा 500 के। 100% बराबर दोस्तों कितने के 500 के। यही आपका क्या हो गया दोस्तों पूर्णांक हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया पूर्णांक हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों बी सही होगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा कल सुबह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आमों की संख्या बताइए। एक टोकरे में 20% आम खराब हैं, अब खराब आमों की संख्या कितना 35 है। आप कह सकते हो 20% बराबर दोस्तों कितने के 35 के, ठीक है। खराब आमों की संख्या कितना है 35 है ना, खराब आमों की संख्या 35 है, कितने के बराबर है 20%, यही कहा गया है ना। एक टोकरा है जिसमें से 20% आम खराब है, अब खराब आमों की संख्या कितना 35 है, तो 20% बराबर 35 के। तो दोस्तों 100% बराबर कितने के, देखिए 35/20 और गुणे कितना दोस्तों 100, ठीक है। 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, 35 पंजे दोस्तों कितना होता है 175। 175 आम उस टोकरे में थे, कितना दोस्तों 175 आम। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब 3660 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो लाभ हुआ, वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होता जब उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचा जाता। वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, ठीक है। खरीद मूल्य मतलब मूलधन, ठीक है। अगर मूलधन वाली बात किया जाए सीपीयां, अगर सीपी बात किया जाए दोस्तों, इसे हम मान लें सीपी का मान लें, कुछ भी मान लें, सीपी चाहे यक्स मान लें, ठीक है, कुछ भी मान लें। अगर सीपी हम मान लेना दोस्तों, सीपी मान लें कितना यक्स मान लिए, ठीक है, सीपी यक्स मान लिए। तो आप जब तो लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट कब हो रहा है ना, प्रॉफिट पी से डिनोट किया जाए। आपको प्रॉफिट हो कब रहा है, जब आप 3660 माइनस कितना यक्स। अब 3660 रुपये का आप बेचोगे, और जब मूलधन आप घटाओगे, सीपी घटाओगे दोस्तों, जब सीपी घटाओगे, ठीक है, सीपी घटाओगे, जो लाभ होगा हानि मतलब कितना, हानि मतलब होता है, हानि कब होगा जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे। क्रय मूल्य आपका क्या है यक्स है, और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2400 है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है जब आप 3660 रुपए की बेच रहे हो जो लाभ प्राप्त हो रहा है, और जब उसको 2400 रुपए की जो बेच रहे हो जो हानि प्राप्त हो रहा है, इसका जो है लाभ का है दुगना है। मतलब एक कह सकते हो 3660 रुपए में से मूलधन घटाओगे, अंतर मान लीजिए कितना आ गया, जो आ गया अंतर आ गया 200, तो और जो हानि होगा यक्स माइनस 100, मतलब मूलधन में से विक्रय मूल्य, मतलब सीपी में से एसपी घटाओगे, जो हानि आएगा इसका ये दुगना होगा। मतलब अगर हानि 100 होगा तो लाभ कितना होगा 200 होगा, यही कहने का तात्पर्य है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा देंगे, दोनों का हो जाएगा दोस्तों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसका डिफरेंट निकालोगे, मान लीजिए हम 200 आ रहा है तो इसका डिफरेंट कितना आएगा 100 आएगा। यही कहा गया जो प्रॉफिट हो रहा है हानि से का है दुगना है, ठीक है। इसमें 2 से हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3660 माइनस यक्स बराबर 2 कोष्टक में कितना यक्स माइनस कितने के 2400 के, ठीक है बालक। अब देखिएगा 3660 माइनस यक्स बराबर, इसमें गुणा करा दो 2x माइनस कितने के 4800 के, माइनस कितने के 4800, ठीक है बालक। अब देखिएगा है 2x है माइनस x है, माइनस x इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा दोस्तों 3x बराबर कितने के, अब इसको इधर लेके चले जाओ 3660 प्लस 4800 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए 3660 और प्लस कितना 4800 जोड़ दोगे 0 6 8 6 14 4, ठीक है, हासिल लगाएगा 4 3 7 1 8 8460, कितना दोस्तों 8460, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 का नाम 3 3 दूना 6 3 8 24 3 दूना 6, मतलब 2820, कितना दोस्तों 2820, यही का हो गया आपका सीपी हो गया, ठीक है 2820। ऑप्शन नंबर बोलो कहाँ है, आप कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 2820। क्लियर है बालक। जो चीज़ें ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर समझाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर इसका बताना है, देखते कितने बच्चे बताते हैं, ठीक है। ये देखिए
एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, 2-2, 0-0-1 और 2 विकेट लिए। तो दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या? बहुलक मतलब जिसका संख्या ज़्यादा है वही बहुलक माना जाता है। 0 है, उसके बाद क्या है? 1 है। 1 कितना बार है? 1 है। 1 कितना बार है दोस्तों? 2 बार है। और उसके बाद 2 देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 बार 2 है, 4 बार 2 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 बार 2 है, उसके बाद 3 देख लीजिए, 1 बार है, उसके बाद 2 बार है ना, 1 बार 2 बार, उसके बाद बस नहीं है। 4 देख लीजिए दोस्तों, 4 1 बार है, 1 ही बार है। 5 कितना बार है दोस्तों? 1 बार है, बस ना, 5 1 बार है। तो बहुलक वही होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। 2 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार है, 4 बार 2 है दोस्तों, यही 2 का हो गया बहुलक हो गया ना। दिए गए आंकड़ों का बहुलक का है दोस्तों 2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? ए, ठीक है बालक। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।